बारिश की थीम पार्टी में अमीर और गरीब बहन की पत्तों की ड्रेस। माँ, अगर आपको अपनी उस सौतेली लाडली के लिए भी सेम ही ड्रेस लाना था तो फिर आप मेरे लिए क्यों ये वाला लेकर आई? वो तो आपकी सबसे ज्यादा खास है, उसको ही लाकर दे देती, मुझे देने की क्या जरूरत थी? वंशिका, तू चुप कर और मुझे ये बता कि कब तेरा ये ईशानी को लेकर नाटक बंद होगा। अरे कभी मैंने तुझ में और अपनी बहन की बेटी में फर्क नहीं किया, तो तू क्यों करती है? ईशानी बस मेरी भांजी नहीं, मेरी बेटी की तरह है। बेटी की तरह नहीं है, ये कहिए कि बेटी ही है। हाँ, बेटी ही है, क्योंकि मैंने उसे बेटी बनाकर ही अपनी गोद में उठाया था। अब अगर तुझे ये ड्रेस चाहिए तो ले लेना, नहीं तो मैं ये वाली भी ईशानी को ही दे दूंगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इस ईशानी नाम की लड़की ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। पहले मेरे घर आकर मेरे माँ बाबा से मेरा प्यार बांटा और अब मेरा हक और मेरा सामान वो सब भी ये बांट रही है। जब मासी जी मरी थी तभी इस मनहूस को भी अपने साथ लेकर नहीं मर सकती थी। वंशिका ने ऐसे बोलकर जोर जोर से अपने कमरे का सामान गुस्से में पटकना शुरू कर दिया और खुद को कमरे के अंदर लॉक कर लिया। ऐसा गायत्री के घर में पहली बार नहीं हो रहा था। गायत्री एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी जिसकी 2 बेटियां थीं, वंशिका और ईशानी। लेकिन वंशिका उसकी अपनी बेटी थी और ईशानी उसकी बहन की बेटी थी जिसकी मां एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। ईशानी की मां के मर जाने के बाद गायत्री ने उसको गोद लिया और बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह ईशानी का पालन पोषण किया। यहाँ एक मासी ने तो मासी होने का पूरा हक अदा किया था, लेकिन गायत्री की अपनी बेटी वंशिका को ईशानी का अपने घर में आना अच्छा नहीं लगा था और बचपन से ही वो उससे जलती थी। माँ देखो, कल वंशिका को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं ना, उसके लिए और मैंने अपने लिए ये ड्रेस बनाई है। आप देखकर बताओ कि कैसी लग रही है। अरे वाह, ये अनारकली ड्रेस है ना? अरे ये तो वही कपड़ा है जो मैंने तुझे कुछ दिन पहले ला कर दिया था। तूने तो इससे सच में बहुत ही अच्छी ड्रेस बना दी है ना माँ? ये कपड़ा ही इतना प्यारा था कि सादी सी ड्रेस ही बनकर अच्छी लगने लगी। माँ, ये वंशिका के कमरे से कैसी आवाजें आ रही हैं? गुस्सा कर रही है इसी वजह से कि आप मेरे लिए उसके जैसी ड्रेस ले आई। तो इसकी बातों पर ध्यान ना दे, ये तो ऐसी है, तू ज्यादा मत सोच। गायत्री ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। वैसे ईशानी समझ चुकी थी कि वंशिका किस बात पर नाराज है, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोली। ऐसे ही अगला दिन निकल आया और आज वंशिका को देखने लड़के वाले आ रहे थे। वंशिका, मेरी बच्ची, आज तो दरवाजा खोल दे, देख तेरे रिश्ते वाले बस आते ही होंगे। कैसा लगेगा अगर मैं उन्हें बोलूंगी कि मेरी बेटी मुझसे नाराज है, वो कमरे में बंद है। ये होई ना मेरी बेटी वाली बात। चला बा, जल्दी से कुछ खा ले। मैंने दरवाजा यूं मत सोचना कि इसलिए खोल दिया कि मेरा गुस्सा शांत हो गया। मैंने दरवाजा इसलिए खोला है क्योंकि मैं इस घर से जल्दी विदा होना चाहती हूँ। ससुराल जाऊंगी तो कम से कम अपनी सौतेली बहन की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी। ऐसे क्यों करती है तू वंशिका? अच्छा चल, मान लिया कि तू अभी भी नाराज है और बस ससुराल जाने को ही बाहर आई है, लेकिन उनके सामने क्या तू ऐसे जाएगी? जा, जरा जाकर तैयार हो जा। वैसे भी मेरी बच्ची तो इतनी प्यारी है, तैयार होकर कितनी प्यारी लगेगी। गायत्री ने ऐसे ही मना कर वंशिका को तैयार करवाया। कुछ ही देर में वंशिका को देखने लड़के वाले आए, जिनके सामने अपने हाथों से ही बनाई हुई अनारकली ड्रेस में ईशानी भी आई। अरे आंटी जी और अंकल जी, आपने ड्राई फ्रूट्स तो बिल्कुल लिए ही नहीं। ये सब आपकी ही तो शान में लगाया गया है। ये लीजिए, काजू खाइए। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया। कितनी अच्छी बन रही है। देखो गायत्री जी, आपकी बेटी वंशिका हमें देखते ही पहली नजर में ही पसंद आ गई। सच में ये बहुत ही प्यारी है, रंग रूप की तो बहुत ही धनी है। तो बहन, फिर आपका क्या जवाब है? क्या जवाब होगा बहना, हमें अपने बड़े बेटे के लिए आपकी वंशिका मंजूर है। हम ये रिश्ता पक्का करते हैं। अरे सच में? अरे वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। रुक जाइए भाई साहब, अभी हम मुंह मीठा नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई। शारदा की बात सुनकर सभी शांत हो गए। कैसी बात बहन? बहन, मैं यहाँ आई तो बस अपने एक बेटे के लिए लड़की देखने थी, लेकिन मुझे यहाँ आकर तुम्हारी दूसरी बेटी भी पसंद आ गई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे घर तुम्हारे घर से एक नहीं 2-2 लक्ष्मी आए। शारदा की बात सुनकर पहले तो सभी यूं ही रह गए और फिर सच बोल रही हो बहन? सच में तुम मेरी दोनों बेटियों से अपने बेटों की बात पक्की करोगी? हाँ बहन, बिल्कुल। तुम्हारी जो ये दूसरी बेटी है, इसके तो चेहरे से इसके संस्कार झलक रहे हैं। आज के मॉडर्न दौर में मुझे ऐसी बच्ची मिलना बहुत मुश्किल है।
अब तो दोनों बेटियों की बात साथ साथ पक्की हो गई, मतलब कि डबल खुशी। चलो जी, मुंह मीठा करो। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, लेकिन इस खुशी के बीच वंशिका भी थी, जिसका अपनी बहन के साथ ससुराल जाने को सोचकर ही मुंह बन गया। वंशिका वहां से उठी और गुस्से में अपने कमरे में जाने लगी। वंशिका रुको, क्या है? मुबारक हो, अब तो ससुराल भी साथ ही जाएंगे। ये लो मुंह मीठा करो। ये नाटक ना नीचे जाकर नौटंकी बाजों के साथ ही करना, मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। वंशिका, ऐसा भी क्या गुस्सा और नाराजगी? अब तो इस गुस्से को थूक दो। बचपन से लेकर आज तक मुझे तुमसे बस यही मिलता आया है, और तेरी वजह से पता है बचपन से मुझे क्या मिला है? तूने मेरे घर आकर मेरे माँ बाप को मुझसे बांट लिया, मेरा कमरा तुझसे बट गया, मेरा सामान, मेरे हिस्से का प्यार, सब कुछ तुझसे बांट दिया गया। लेकिन इतने पर भी मैंने सब्र किया। मायके में तो तुझसे हर चीज बांट ही रही थी। सोचा था ससुराल में मुझे मेरे हिस्से की खुशियां मिलेंगी, लेकिन तू तो दुम छल्ले की तरह ससुराल में भी मेरे पीछे ही है। अब वहां मुझसे मेरे सारे हक बांटेगी और मुझे कभी जीने नहीं देगी। बस वंशिका बस, बहुत बोल ली तू। मैंने तुझसे कुछ बांटा नहीं है। जो कुछ मुझे मिल रहा है वो मेरे हिस्से का है, और जो तेरे पास है वो तेरे हिस्से का है। समझ आया? ईशानी और वंशिका में ऐसे ही छोटी सी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद मैं जानती हूँ ये ड्रेस और ये इतनी तैयारी ही तूने इसलिए की थी कि वो लोग मुझे छोड़कर तुझे पसंद कर लें, लेकिन अफसोस वो तो नहीं हो पाया। लेकिन वो लोग मेरे साथ तुझे पसंद कर गए। अब तू देखना, बहुत शौक है ना तुझे मेरी खुशियों में अड़ने का। तुझे ससुराल में मैंने खून के आंसू न रुलवा दिए ना, तो मेरा नाम वंशिका नहीं। वंशिका सोच चुकी थी कि वो ईशानी से ससुराल में भी बैर ही रखेगी। देखते ही देखते दोनों बहनों का मायके का सफर खत्म हुआ, और वो दिन भी आया जब वो एक साथ विदा होकर अपने ससुराल आ गई। और आज दोनों बहनों की पहली रसोई की रस्म थी। क्या पहनूं, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा। अरे हाँ, एक काम करती हूँ, ये साड़ी पहन लेती हूँ। वैसे भी मेरी जो सौतेली बहन है वो अच्छी बनने को कुछ संस्कारी ही पहन कर आएगी, लेकिन मैं कोई गलती नहीं करूंगी। वंशिका ने ऐसे बोलकर अपने वार्डरोब से साड़ी निकाली और उसे पहन लिया। वहीं दूसरी तरफ ससुराल से मिले हुए कपड़े तो मेरे बहुत ही ज्यादा हैवी हैं। आज पहली रसोई भी बनानी है, तो मैं कुछ हैवी नहीं लाइट पहनूंगी, जिसमें कि मैं अच्छे से खाना बना पाऊं। अरे हाँ, मैं अपने हाथ से सिले हुए कपड़ों में कुछ देखती हूँ, हो सकता है कुछ मिल जाए। ईशानी ने अपने हाथ से सिले हुए पहले कपड़े टटोले और उसको अपने ही हाथों से सिला हुआ एक हल्का सा गाउन मिल गया, जिसको ईशानी ने पहना और दोनों बहनें नीचे गईं। ओहो, दोनों भाभी आ गई। भाभी, आप तो दोनों ही कयामत लग रही हो। अरे वाह, एक बहू साड़ी में और दूसरी का गाउन। तुम तो दोनों ही बहुत सुंदर लग रही हो। साड़ी तो रेडीमेड ही होगी, लेकिन ईशानी बेटा ये गाउन कहाँ से लिया? माँ जी, मैंने खुद सिला था। खुद सिला था? क्या बात है, मेरी बहू तो कलाकार भी है। चल, अब जैसे सिलाई मशीन पर अपने हाथ की सफाई दिखाती है, वैसे ही आज रसोई में भी दिखाना। खाना ऐसा बनना चाहिए कि मेरा मन खुश हो जाए। जाओ, जो भी तुम्हारा दिल करे वही बना लो। खाना तो ऐसा बनेगा कि आपका गाली देने का मन करेगा माँ जी। अब देखो प्यारी बहना, इस शादी को मैंने तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत फैसला ना बना दिया ना, तो मेरा नाम वंशिका नहीं। वंशिका ठान चुकी थी कि आज वो अपनी ही बहन का खाना बिगाड़ेगी। दोनों बहनें साथ साथ रसोई में आईं और मैं पहले ही बता रही हूँ, मीठे की खीर तो मैं बनाऊंगी, बाकी तुम्हें जो बनाना हो तुम वो बना ले। ठीक है, तो खीर तुम बना लो और पूरी सब्जी मैं बना लेती हूँ। हाँ, बना पूरी सब्जी। वंशिका और ईशानी दोनों ऐसे ही अपना अपना खाना डिसाइड करके उसे बनाने को लग गईं। वंशिका ने खीर चुनी थी, जिसको वो बड़ा ही हाथ संभाल कर बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ ईशानी के खाने में से भी बहुत अच्छी खुशबू उड़ रही थी। अभी दोनों बहनें खाना बना ही रही थीं कि तभी ईशानी के कमरे में उसका फोन बजने लगा। अरे नहीं, लगता है कि मैं अपना मोबाइल अपने कमरे में ही छोड़ आई हूँ। ईशानी ऐसे बोलकर अपना फोन कमरे से लेने को गई, तभी मिल गया वंशिका तुझे मौका। कम से कम भला टली तो सही अपने कमरे में को। अब करूंगी मैं अपना काम। वंशिका ने ऐसे बोलकर नमक का पूरा डिब्बा ही ईशानी की सब्जी में उड़ेल दिया। ईशानी को अपनी बहन से ऐसी हरकत की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। जब वो वापस रसोई में आई तो बिना चखे ही सब्जी बनाने लगी, और वहीं नमक तेज सब्जी उसने सबके आगे लगाई। वाह, सब्जी पूरी और खीर, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। मैं पहले पूरी सब्जी खाऊंगा, उसके बाद ही खीर लूंगा। ला बहू, मुझे भी सबसे पहले सब्जी ही परोस दे। सभी ने एक एक करके पूरी के साथ सब्जी ही मांगी। सभी के प्लेट में सब्जी निकल जाने के बाद ही सभी ने खाना शुरू किया। और थू, भाभी आपने सब्जी में नमक डाला या नमक में सब्जी?
तो मेरा पूरा मुंह का टेस्ट ही खराब कर दिया। ये क्या है? इतना तेजाब जैसा खाना खिलाकर तुम हमें मरवाना चाहती हो क्या ईशानी? नमक तेज हो गया, लेकिन मैंने तो बहुत कम नमक डाला था, फिर भी। अगर ये कम नमक है तो फिर ज्यादा कैसा होता है? खाना बनाना आता भी है तुझे? सभी ने ऐसे ही ईशानी को डांटना शुरू कर दिया। वाह, जैसा मैं चाहती थी तो वैसे ही हो रहा है। माँ जी, बाबा और आप सभी सब्जी को मत खाइए। अगर नमक ज्यादा तेज है तो हम इसे मोहल्ले के कुत्तों को भी नहीं देंगे। ये ईशानी तो ऐसे ही खाना बनाती है, कभी नमक तेज तो कभी मिर्ची कम। आप लोग मेरी बनाई हुई खीर चखिए, सभी का मुंह अच्छा हो जाएगा। सभी ने जैसे ही जहर जैसे खाने के बाद खीर को मुंह में डाला तो वो उन्हें बिल्कुल जन्नत जैसा महसूस हुआ। सभी की नजर में इस तरह ईशानी बुरी और वंशिका अच्छी बन चुकी थी, लेकिन ईशानी ये समझ गई थी कि उसके खाने को बिगाड़ने में वंशिका का ही हाथ है। लेकिन वो कुछ नहीं बोली और वंशिका के प्लान में उसने कामयाब करवा दिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। हर रोज वंशिका ईशानी का कोई ना कोई काम बिगाड़ती थी और ईशानी की वैल्यू घर वालों की नजर में गिरती जा रही थी। ऐसे ही चलते चलते अब सावन का महीना लग चुका था और आज के दिन। भाभी, आप ये बताओ कि जब आपके बस की ही नहीं था मेरा ड्रेस सिलना, तो आपने बोला ही क्यों हाँ कि मैं बना दूंगी? अब मेरी सहेलियां बस यहाँ मुझे लेने आती ही होंगी, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी कि मेरी भाभी ने मेरा ड्रेस बिगाड़ दिया? नहीं है मेरे पास कुछ भी पहनने को। मैंने नहीं बिगाड़ा है तुम्हारा ड्रेस। रिद्धिमा, मेरा विश्वास करो, मैंने तो तुम्हारा ड्रेस रात ही अच्छे से सिलकर और देख कर रखा था। हाँ, ड्रेस को तो मैंने काटा था। ये लगी आखिर की सिलाई और ये सिल गई मेरी ड्रेस। वाह, बिल्कुल जैसी रिद्धिमा को चाहिए थी मैंने वैसी ड्रेस बनाई है, बिल्कुल रिद्धिमा की पसंद के मुताबिक। चलो अब नीचे जाकर कोई काम देख लेती हूँ। ईशानी बेड पर ड्रेस डालकर नीचे बर्तन धोने को चली गई कि पीछे से उसके कमरे में वंशिका आ गई। कोई देख तो नहीं रहा? ईशानी तो बर्तन धो रही है। बहुत शौक है ना इसे, एक नहीं तो दूसरे, दूसरे नहीं तो तीसरे पैतरों से तारीफें हड़पने का। अब मैं देख कैसे तेरी तारीफ को तेरी बुराइयों में बदलती हूँ। यही वो ड्रेस है ना जो रिद्धिमा बनवा रही थी? माफ करना रिद्धिमा, लेकिन अपनी बहन को गिराने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। रिद्धिमा ने ऐसे बोलकर ईशानी के हाथों से सिली हुई रिद्धिमा की ड्रेस को जगह जगह से काट दिया और ऐसे करने लगी जैसे कुछ किया ही ना हो। आपने मेरे सारे प्लान्स को चौपट करवा दिया भाभी। अब बताओ कि मैं क्या पहनूं और किस मुंह से अपने दोस्तों के सामने जाऊं? मैं कोई रास्ता निकालती हूँ रिद्धिमा। रहने दो, एक तो पहले ही बिगाड़ मचा चुकी हो, अब और क्या रास्ता निकालोगी? रिद्धिमा, मेरे पास बिल्कुल ब्रांड न्यू एक ड्रेस रखा हुआ है, तुम वो पहनकर अपनी सहेलियों के साथ चली जाना। वैसे भी सीजन की पहली बारिश है और ये तो खास होती ही है, तो फिर तुम इस तरह अपना मूड खराब मत करो। आओ मैं तुम्हें देती हूँ ड्रेस। शुक्रिया भाभी, आप बहुत अच्छी हो। रिद्धिमा को वंशिका ने अपने वार्डरोब से ड्रेस दिया, जिसको लेकर रिद्धिमा काफी खुश हो गई और अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करने को निकली। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब एक हफ्ता और बीत चुका था। इस पूरे हफ्ते में रेगुलर बारिशें हुई थी। आज भी बारिश ही हो रही थी कि शारदा के मन में ख्याल आया, बहू, ये तुम्हारी अपने ससुराल की पहली बारिश है और तुम इनको बस ऐसे ही बेकार से तरीके से गुजार रही हो। तो और हम क्या करें माँ जी? मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी के बाद की पहली बरसात को कुछ खास बना दो। क्यों ना हम बारिश की थीम की एक पार्टी रखें जो पूरे सावन के नाम की हो। हाँ माँ जी, हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ माँ जी, हम बारिश के खास पकवान उसमें बनाएंगे, जैसे समोसे, पकौड़े, चाय, जलेबी वगैरह। बहुत मजा आएगा। बनाएंगे नहीं, बनवाएंगे। तुम तो पहले ही खाना बिगाड़ने में माहिर हो। माँ जी, हम बारिश के मौसम का खास खाना बनवाएंगे और साथ में हम ड्रेसेस की थीम भी बरसाती ही रखेंगे, जैसे कि हम बनाएंगे पत्तों की ड्रेस। हाँ, पत्तों की ड्रेस। यही तो मैं भी सोच रही थी कि हम और भी ज्यादा खास क्या करें। हम अपनी पार्टी में सभी लोग पत्तों की ड्रेस पहनेंगे। फाइन, तो आपको इसका आइडिया पसंद आ गया। कोई नहीं, ठीक है, करते हैं तैयारी। सभी घर में बारिश की थीम पार्टी के लिए एक्साइटेड हो गए। शारदा ने इस बारे में रिद्धिमा और अपने बेटों और पति को भी बताया। हाँ माँ, वंशिका बता रही थी कि आपने बारिश की थीम की पार्टी रखी है। मैं तो अपने सारे दोस्तों को भी बता दूंगी कि मेरे घर में बारिश की थीम की पार्टी हो रही है। माँ, हम तो अपने रेगुलर टेलर से ही पत्तों की ड्रेस बनवाने चलेंगे। हमारे घर की पार्टी है, मैं कोई मामूली सी ड्रेस नहीं पहनूंगी। माँ जी, मैं तो किसी अच्छे से डिजाइनर से ड्रेस डिजाइन करवाऊंगी और मैं खुद से ही ड्रेस डिजाइन कर लूंगी। बस रहने दो भाभी, आपको कपड़े सिलने नहीं बिगाड़ने आते हैं। मैं किसी और का नहीं, अपना ड्रेस बनाने की बात कर रही हूँ।
ईशानी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सभी लोग पार्टी के लिए एक्साइटेड थे, जिसकी वजह से घर के मर्दों ने अपने दर्जी से, सास और नंद ने अपनी सिलाई वाली से और वंशिका ने एक बड़े डिजाइनर से ड्रेस को डिजाइन करवाया। लेकिन वहीं ईशानी भी थी जो अपनी ड्रेस को खुद ही बना रही थी। ऐसे ही समय गुजरा और वो दिन भी आ गया जब पार्टी थी। सभी घर वालों ने अपने लिए पत्तों के कपड़े बनवाए थे और मेहमान भी पत्तों के कपड़ों में ही आने वाले थे। सुनो, ये वाला आर्टिफिशियल पेड़ उस कोने में खड़ा करो। बारिश की थीम की पार्टी है तो पूरा नेचर वाला माहौल ही अच्छा लगेगा। मेरी दोनों बहुएं और बेटी भी रेडी हो गई होंगी, जाकर देखती हूँ, फिर मेहमान भी आने वाले हैं। शारदा अंदर चली गई। वहीं दूसरी तरफ दोनों बहुएं भी अपने अपने कमरों में तैयार हो रही थीं। आज मैंने अपनी बहन का ड्रेस खराब नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मुझसे अच्छा ड्रेस पहन ही नहीं सकती है। वंशिका ऐसे घमंड में चूर हुए तैयार हो रही थी। कुछ ही देर में सभी रेडी हो गए और मेहमान भी आ गए। मेहमानों के बीच पत्तों की साड़ी और पत्तों की ड्रेस पहने शारदा और रिधिमा तो पहले ही मौजूद थीं और सभी के हाथों में छड़ें थीं। ऐसे में ईशानी से पहले वंशिका ने पार्टी में हाजिरी लगाई। ये कौन आदिवासी आ रहा है? चुप करो बहन, ये इनकी बहू है। मेहमानों को वंशिका का लुक देखकर हंसी आई, क्योंकि वंशिका ने बिल्कुल आदिवासियों के जैसा क्रॉप टॉप और छोटा सा पत्तों का स्कर्ट पहना हुआ था और उसके हाथों में सभी मेहमानों की तरह एक छाता भी था, जो नॉर्मल नहीं भूसे का छाता था। वंशिका का ये आदिवासी लुक देखकर हंसी रोकना आसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी सभी ने हंसी को काबू किया। वहीं कुछ देर बाद ईशानी ने पार्टी में एंट्री की। हे भगवान! ईशानी के पार्टी में आते ही सन्नाटा हो गया। सभी बस गौर से उसे देख रहे थे। कुछ देर सभी शांत रहे और फिर सभी ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अरे वाह, ये आई है बारिश और जंगल की रानी। कितना प्यारा ड्रेस है शारदा जी, आपकी ये बहुत अच्छा आ गई। आपकी एक बहू रानी और दूसरी तो आदिवासी बंदर लग रही है। सभी लोग ऐसे ही ईशानी की बढ़ाई और वंशिका की बुराई करने लगे, क्योंकि ईशानी बहुत ही सुंदर गाउन पहनकर आई थी। भले ही ईशानी ने अपना ड्रेस खुद से ही अपने घर में ही तैयार किया था, लेकिन फिर भी उसका ड्रेस सभी की ड्रेसेस को मात दे रहा था। ईशानी ने भारी लॉन्ग गाउन पहना था, जो कि बॉल गाउन था और ऊपर से नीचे तक पत्तों से लदा हुआ था। इसके साथ ही उसने अपने सिर के लिए एक फूलों का क्राउन भी बनाया और हाथ का छाता भी पत्तों से ही बनाया। ईशानी की इस क्रिएटिविटी से वंशिका पूरी तरह से जल गई। बारिश भी शुरू हो गई थी। वंशिका तो बारिश में बिल्कुल भीगता हुआ आदिवासी बंदर लग रही है। 19 से 20 का भी फर्क नहीं है। सभी उस औरत की बात पर हंसने लगे कि फिर ईशानी ही अपने बहन के फेवर में बोली। बस कीजिए आप लोग। आप लोगों को किसी की ड्रेस को जज करने का कोई हक नहीं। मेरी क्या है, मेरी ड्रेस तो मैंने खुद ही बनाई है। मेरी ड्रेस की वो वैल्यू नहीं है जो वंशिका की ड्रेस की है। बस कर ईशानी, तूने मेरी जिंदगी का हर खूबसूरत दिन खराब किया है और वही तू आज भी कर रही है। अब झूठी मेरी तरफदारी करके तू अच्छी मत बन। वंशिका ऐसे बोलकर अपना छाता पटक कर पार्टी से अपने कमरे में आ गई। उसके पीछे पीछे ईशानी भी आई, लेकिन वंशिका ने अपने कमरे में जाकर उसका दरवाजा बंद कर लिया। अरे वो जरा गुस्सैल सी है, लेकिन ईशानी गई है ना, वो उसको ले आएगी। आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। शारदा की बात सुनकर सभी मेहमान पार्टी को एंजॉय करने में मगन हो गए, तो वहीं ईशानी वंशिका के दरवाजे को बजाती रही। वंशिका, गुस्सा थूक देना, मान जा, बाहर आ जा, जा यहाँ से। आज तक मुझे जख्म देने के सिवा तूने कुछ और किया ही क्या है? वंशिका, मैं तेरी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। अगर मैं ऐसा चाहती तो अभी यहाँ नहीं होती, बाकी सबकी तरह बाहर होती पार्टी एंजॉय करते हुए। मेरी बहन, मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ। जा यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी है। वंशिका ने ऐसे ही लगभग आधे घंटे दरवाजा बंद रखा। इस आधे घंटे में ईशानी हर थोड़ी देर में दरवाजा बजाती रही। अपना मूड खराब करने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। वंशिका, देख अपनी खिड़की से, जिन्हें तुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। प्लीज बाहर आ और अपने ससुराल की पहली बारिश को एंजॉय कर। देख, मैंने तेरे लिए भी ड्रेस बनाया है, तू इसे पहनना। ईशानी के बहुत बोलने पर वंशिका ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वो हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजे के बाहर ईशानी उसके लिए भी हाथ की बनी एक पत्तों की ड्रेस लिए खड़ी थी, जो पूरी पत्तों से बनी हुई थी। लेकिन वो बॉडी कौन था? वंशिका ईशानी से कुछ नहीं बोली और उसने वो ड्रेस ले लिया। ड्रेस पहनकर वो बाहर आई और फिर दोनों बहनें पार्टी में पहुंची। अब सभी लोग वंशिका का लुक देखकर भी हैरान थे। वाह, अब लग रही हो ना तुम दोनों बहुएं ही जैसे जंगल की रानियां हो। सच में बहुत सुंदर। यही तो ड्रेस थी जो वंशिका ने फंक्शन के लिए बनवाई थी। पहली वाली तो बस ऐसे ही पहनने के लिए थी। ईशानी ने ऐसे बोलकर बात को संभाल लिया। सभी लोगों ने दोनों बहनों की बहुत ज्यादा तारीफ की। आज की बारिश की थीम पार्टी में दोनों बहनें छा गई थी, लेकिन इसी बारिश में एक और काम हुआ, और वो ये कि अब दोनों बहनों के बीच की नफरत भी धुल चुकी थी।
वंशिका को समझ आ गया था कि वो ईशानी से बेवजह बैर रखकर गलती कर रही थी। आज के बाद फिर कभी वंशिका ने ईशानी का कोई काम नहीं बिगाड़ा और दोनों बहनें मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगी।